मधेपुरा सदर अस्पताल में शुक्रवार की रात महिला की सिजेरियन डिलीवरी के बाद मौत हो गई। मृतका की पहचान मुरलीगंज थाना क्षेत्र के जीतापुर राम सिंह टोला निवासी नीरज कुमार की पत्नी संजू कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा किया। मृतका के पति नीरज कुमार ने बताया कि 18 अप्रैल की सुबह करीब 10:30 बजे संजू को प्रसव पीड़ा होने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम करीब 6:30 बजे उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। यह नॉर्मल डिलीवरी थी। इसके बाद नर्स ने बताया कि संजू के पेट में एक और बच्चा है जिसे नॉर्मल डिलीवरी से नहीं निकाला जा सकता। महिला को दूसरी जगह रेफर किया गया, लेकिन उसी दौरान बताया गया कि सदर अस्पताल के डॉक्टर आ रहे हैं और यही ऑपरेशन कर देंगे। परिजन अस्पताल गेट से वापस लौट आए। इसके बाद डॉक्टर प्रवीण कुमार ने ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली और महिला को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। ऑपरेशन के दौरान संजू ने दूसरे बच्ची को जन्म दिया, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद डॉक्टर वहां से निकल गए और उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। सदर अस्पताल के सीएस डॉक्टर मिथिलेश ठाकुर ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में इलाज में कोई लापरवाही नहीं पाई गई है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद महिला 4 घंटे तक पूरी तरह सामान्य थी, लेकिन अचानक ब्लड प्रेशर गिरने लगा जिससे उसकी मौत हो गई। एक नवजात को सदर अस्पताल के SNCU और दूसरे को JNKT मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मधेपुरा सदर थाना को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। डॉक्टर साहब ओटी में मतलब जैसे डॉक्टर साहब आए 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद डॉक्टर साहब आए ऑपरेशन के लिए। ओटी में जा रहे थे तो हम पूछे जो डॉक्टर साहब यही है डॉक्टर साहब, तो ये तो लग नहीं रहे हैं डॉक्टर साहब के तरह। ठीक ना, डॉक्टर साहब आधा सीजर कर लिए। आधा सीजर करने के बाद डॉक्टर साहब हमको बुलाए, मतलब वो ममता दीदी थी उस रूम में ओटी में, उनसे हमको बुलवाए तो बोल रहे थे तुम क्या अपने आप को समझती है, तुमको पता है हम कौन है, हम डॉक्टर हैं कि नहीं है। तो बोले सर हमको तो सही में नहीं पता था आप डॉक्टर हैं कि नहीं है, लेकिन वही कंफर्म हो रहे थे जो डॉक्टर हैं कि नहीं है। उसी पे जो हमको जो ना सर बोले क्या, तो हम जो है ना सदर हॉस्पिटल का सर्जन और राठौर है। हम इस सदर का सर्जन राठौर है। हम हाँ शराब फुल शराब पिए हुए थे, इतना शराब पिए हुए थे। जब सीजर कर रहे थे वहाँ मेरा पेशेंट सोया हुआ है और वो सी भी रहे हैं और उसके बाद मतलब बदसलूकी से बात भी कर रहे हैं और झूल भी रहे हैं। अभी क्या मामला है, मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं सर? हम लोग उचित कार्रवाई जो हम लोग डॉक्टर साहब को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि आइंदा इस तरह का घटना किसी और के साथ नहीं हो। और दूसरी बात ये है कि वो 2 बच्चे का परवरिश कम से कम सरकार उठावे। ऐसा नहीं है कि मतलब पेशेंट मर गया तो उनका फिर कौन देख रेख करेगा। बात ये है ना, 5 बच्चा हो गया। ऐसा लापरवाही के साथ अगर काम होगा तो फिर डॉक्टर साहब के पास क्यों लेके आए थे हम? इसका जवाब दे ही लेगा ना सरकार। मनीष कुमार यादव। जिस बच्चे जो महिला की मौत हुई है क्या नाम है उनका? संजू कुमारी। उनके पति का नाम? नीरज कुमार। कहाँ घर हुआ उनका? पेरोल चामगढ़। वार्ड नंबर 9। थाना कौन सा पड़ता है? थाना मुरलीगंज। मामला ये है कि डिलीवरी के लिए कल भर्ती हुई, यहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा हुआ बेटी। उसके बाद बोला गया कि एक बच्चा और है जो उल्टा है, उसके बाद रेफर कर दिया गया। तो हम लोग जा रहे थे, यहाँ तक आ गए। उसके बाद डॉक्टर साहब आए और नर्स लोग नहीं चलिए यहीं ऑपरेशन होगा। हम लोग कराने के पक्ष में नहीं थे, हम लोग जा रहे थे। बोले यहाँ बढ़िया डॉक्टर है कर देंगे। तो वो ये भी नहीं बताया कि ब्लड कम है क्या है नहीं है फलना चला। वो ऑपरेशन किए, उसके बाद डेट कर गए। ब्लडिंग इतना हुआ और उसमें भी नशा में धूत थे। कौन डॉक्टर थे पता? प्रवीण कुमार नाम है उनका। डॉक्टर प्रवीण कुमार। तो मतलब वो ये जो आपको बताया गया कि मरीज को बाहर होगा, तो वो कौन बोले थे कि? वो तो वहाँ अंदर में बोले, तो वहाँ हम लोग नहीं थे। अच्छा ठीक। वहाँ लेडीज थी। दूसरा कोई डॉक्टर। अच्छा तो वो मतलब वो रेफर किया गया, तो इसके बाद आप कहाँ लेके जा रहे थे उन्हें? नहीं अच्छा प्राइवेट में लेके जा रहे थे। तो फिर इसके बाद फिर क्या हुआ? वो
लोग बोलने लगे कि नहीं डॉक्टर साहब बढ़िया है, यही ऑपरेशन कर देंगे। कौन बोलने लगे? वो नर्स है, गार्ड है, वहाँ एगो गार्ड है लेडीज, वो अभी नहीं है ड्यूटी में, रात में वो ड्यूटी में थी। वो बोली कि नहीं बढ़िया है। एक और कोई थे, वो थी उसकी शायद पत्नी आती है, आशा है, उसके हस्बैंड, उसको हम लोग ने तो वो क्या कहने लगे कि ऑपरेशन वगैरह सब यही हो हाँ जाएगा? यही हो जाएगा, यहाँ ठीक हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ई ने बताया कि मैंने वो डॉक्टर साहब क्या है नहीं है, और उन्हें कुछ पूर्ण टाइप से बताया, उसके बाद ऑपरेशन किया परसेंटेज। लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पे जो डॉक्टर साहब लोग गए, उनके अनुसार से हम लोग को जो जानकारी मिला कि अगर रात में उसको ब्लड चढ़ता, आईसीयू में भर्ती रहता, तो पेशेंट नहीं मरता है 200%, 100% नहीं 200%। जो महिला मरीज की मृत्यु हुई है, उनको बच्चा भी है? जी दो बच्चा दो अभी यहाँ है, दो अभी एक लड़की हुई, एक लड़की कब हुई? लड़की हुआ 6:30 बजे। कब? नॉर्मल कल ही, कल 6:30 में नॉर्मल हुआ। और उसके बाद फिर एक हुआ ऑपरेशन करके। अच्छा, एक ऑपरेशन करके, मतलब 2 बच्चा था? जी वही कारण ना बोला गया कि और इससे पहले भी बच्चा था क्या? कितना? 3 बच्चा पहले से था? 3 बच्चा पहले से था, और एक बच्चा कल शाम में हुई। हाँ, और फिर एक बच्चा और जो है वो ऑपरेशन की तरफ से हुआ। तो वो जो बच्चा ऑपरेशन की तरफ से हुआ वो सही है? बच्चा भी है, बच्चा सही है। आईसीयू में हम लोग भर्ती कर दिए। अच्छा, मरीज में क्या कहा गया था कि ब्लड का कमी है? नहीं कुछ नहीं कहा गया, बोला गया यही बात। अगर वो रात में बोल देते कि ब्लड का जरूरत है, तो हम लोग ब्लड व्यवस्था करते। पोस्टमार्टम के अभी तो वहाँ ब्लड का जैसे मान के चलिए, अभी जो हम लोग वहाँ गए ना, वहाँ पे हम लोग को पता चला कि अगर ब्लड रात में चढ़ता तो पेशेंट बढ़ जाता। डॉक्टर की कमी से हुआ। अच्छा, तो मतलब क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या आरोप लगा? कुछ नहीं, हम लोग उचित जांच कार्रवाई हो डॉक्टर साहब पे। वो डॉक्टर साहब अगर ऐसे करेंगे, हम आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा।